हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग एस्पायरेंट में। एंड अगर आपने ये चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको अपकमिंग एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स मिल सकें। सो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड जैसा कि आपको पता है, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क का अब एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ के बाद। तो प्लीज़ गाइस, आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। एंड एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जो कि मेरे अकॉर्डिंग है, आप प्लीज़ एक बार वीडियो को लास्ट तक देखें। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम इस स्ट्रेटजी की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि मैक्सिमम 30 डेज़ हैं एसबीआई क्लर्क में, बिकॉज़ जुलाई में पता है आपको कंडक्ट होना है एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम। सो उसके लिए एक स्ट्रेटजी, एंड इवन आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ एंड आईबीपीएस क्लर्क के लिए भी, बिकॉज़ इंग्लिश का जो सेक्शन है वो कॉमन रहता है इन एग्ज़ाम्स में। सिर्फ आरआरबी के एग्ज़ाम्स को छोड़ के इंग्लिश सभी एग्ज़ाम्स में कॉमन रहती है। सो लेट्स सी द स्ट्रेटजी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल गाइज़, अगर आपको इंग्लिश में अपनी प्रिपरेशन अच्छी करनी है या फिर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है तो सबसे पहले आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एटलीस्ट 2 डेली करने पड़ेंगे। बिकॉज़ आपको पता है कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करोगे तो आपकी वॉकेब इम्प्रूव होगी। एंड आप डेली क्विज़ अटेम्प्ट किया कीजिए जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो। आपके पास एप्लीकेशंस भी होंगी लाइक अड्डा 247, ग्रेड बुक, प्रैक्टिस सेट, वो सॉरी प्रैक्टिस मॉक। सो ये सब एप्लीकेशन है, आप इनमें से कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हो। डजेंट मैटर कि आप कौन सी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो। सो एंड आप क्लोज टेस्ट दीजिए डेली, बिकॉज मोस्टली क्या होता है कि जब एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द सेक्शन इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज टेस्ट का रहता है। सो मैक्सिमम आपके 12 to 15 मार्क्स ईजिली कवर हो जाएंगे अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अच्छे से प्रैक्टिस करोगे एंड क्लोज टेस्ट। अगर आपको स्पेसिफिक कैसे करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अगर उसकी नीड है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिए एंड आई विल मेक एन अनदर वीडियो फॉर दिस। सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। एंड रीअरेंजमेंट बहुत मैंडेटरी है, बिकॉज पाँच से 6 क्वेश्चन रीअरेंजमेंट के रहते हैं। एसबीआई क्लर्क हो, आईबीपीएस क्लर्क हो, या रीअरेंजमेंट तो है ही कॉमन। एंड मैचिंग के बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं। आप इजीली यहाँ तो 10 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हो एक बार को, यहाँ तब भी आपको पढ़ के ही मतलब आंसर करना होगा। बट रीअरेंजमेंट में, मैचिंग में इतना आपको नहीं करना पड़ेगा जितना आपको मेहनत रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज टेस्ट में करनी पड़ेगी। बिकॉज आपके पास मैक्सिमम 30 डेज़ हैं, तो इसलिए आप अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए इन सब की। एंड लास्टली एरर डिटेक्शन के भी क्वेश्चन रहते हैं, तो मोस्ट ऑफ द सेक्शन इनसे ही कवर हो जाता है। एटलीस्ट 25 मार्क्स आप ईजीली गेन कर सकते हो अगर आप इन सबको अभी से कवर करोगे। तो डेली आप प्रैक्टिस कीजिए एंड आई एम 100% श्योर कि आप मैक्सिमम 10 to 15 डेज़ में ही आप अपने अंदर खुद ही एक इम्प्रूवमेंट फील करोगे। एंड ना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, अगर आपके पास कोई बुक है तो आप बुक से कीजिए। एंड अगर बुक नहीं है तो डजेंट मैटर, आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए या फिर डेली क्विज़ इतने सारे आते हैं कि रीजनिंग हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो या फिर इंग्लिश हो, तीनों सेक्शन आपके कवर हो जाएंगे। एंड इवन आपको बहुत एक्स्ट्रा ही मिलेगा। सो आप सिंप्लीफिकेशन के एटलीस्ट 20 क्वेश्चन डेली कीजिए एंड अप्रॉक्सीमेशन के 20 क्वेश्चन डेली कीजिए। बिकॉज आपको स्क्वायर्स बीच बीच में अगर आप ये सब क्वेश्चंस नहीं करोगे तो भूल जाओगे। सो इसलिए ये सब बहुत ज़रूरी हैं कि आप इनकी भी प्रैक्टिस कीजिए। ये स्पीड बहुत, अगर आपकी स्पीड इन क्वेश्चंस में इम्प्रूव होती है तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने को मिलेंगे। एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन कीजिए, 2 डेली टीआई कीजिए आप। टेबुलर हो, ग्राफ हो, कोई भी हो, आप 2 डीआई कीजिए, चाहे वो चार्ट वाली डीआई हो, आप कोई भी डीआई 2 कीजिए एटलीस्ट डेली। एंड कैसलेट डीआई कीजिए आप, बिकॉज कैसलेट डीआई कभी कभी आरआरबी के एग्ज़ाम्स में भी आती है। एंड आरआरबी में आपको पता है कि कितना हाई स्कोर करना पड़ता है। सो आप कैसलेट की भी अभी से तैयारी कीजिए। मे बी एसबीआई क्लर्क में आया तो आपको बहुत लॉस होने वाला है अगर आपने अभी से प्रैक्टिस नहीं की तो। सो कैसलेट तो आप प्लीज़ गाइस ज़रूर कीजिए।
इतना टफ नहीं होगा बिकॉज क्लरिकल पोस्ट पे है, बट मॉडरेट होगा, इतना इजी भी नहीं होगा जो आप सेकंड्स में सॉल्व कर लो, थोड़ा टाइम तो लगता ही है। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 10 क्वेश्चन डेली कीजिए एंड नंबर सीरीज़ के भी कुछ क्वेश्चंस डेली कीजिए, रॉन्ग नंबर सीरीज़ के एंड मिसिंग के स्पेशली, बिकॉज नंबर सीरीज कोई भी हुआ आपको 5 क्वेश्चन तो मैक्सिमम देखने को मिलेंगे ही SBI क्लर्क में। एंड अर्थमेटिक के आप इंडिविजुअल टॉपिक कीजिए, लाइक जैसे आपने आज टाइम एंड वर्क किया है तो आप 20 से 30 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के आज फिनिश कीजिए एंड कल स्पीड एंड डिस्टेंस या फिर कोई भी अनदर टॉपिक जो आपको पसंद हो वो आप कीजिए। एंड अगर आपको स्पेसिफिक डेली के लिए चाहिए शेड्यूल तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में गाइस आप एटलीस्ट 5 पज़ल डेली कीजिए बेसिक, एंड PO की पज़ल कीजिए आप 3 से 4, बिकॉज PO की पज़ल आपको PO के एग्ज़ाम्स के लिए आगे आने वाले बहुत हेल्पफुल रहेगी। एंड SBI क्लर्क में कुछ पज़ल थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं जिन्हें PO लेवल की ही समझ लीजिए आप उन पज़ल्स को। सो आप PO की पज़ल कीजिए एंड कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कीजिए, बिकॉज ये बहुत थोड़े से टफ लगते हैं, दिखने में इतने होते नहीं हैं। अगर आप प्रैक्टिस करोगे अभी से आपके पास मैक्सिमम 30 डेज़ तो हैं, मिनिमम 30 डेज़ तो हैं। एंड अगर आप अभी से प्रैक्टिस करोगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड आप मिसलेनियस क्वेश्चन कीजिए, लाइक इनइक्वालिटी के क्वेश्चन कीजिए एंड और भी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ के क्वेश्चन, सिलॉक्स के क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चंस भी आप डेली ट्राई कीजिए। डेली बेसिस पर अगर आप इन्हें करोगे ना तो लिटरली आपकी स्पीड बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगी। एंड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन कीजिए। सो ये पूरी स्ट्रेटजी है, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आई एम लिटरली डेफिनेटली श्योर कि आपको इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखने को मिलेगा स्पीड में प्लस एक्यूरेसी में। सो एंड अगर आपको थोड़ा सा भी अगर आपको 10% भी अच्छी लग रही हो ना वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। एंड एक और बात मैं आपको बता दूं गाइस, आप डेली इवनिंग में एंड मॉर्निंग में एक मॉक टेस्ट डेली दीजिए। आई मीन 2 मॉक टेस्ट देने हैं आपको, एक मॉर्निंग में एंड एक इवनिंग में। डेली मॉक टेस्ट दीजिए एंड मॉक टेस्ट देने के बाद जब आपका स्कोर आपको देखे तो आप एनालिसिस कीजिए कि आपका कौन सा टॉपिक अच्छा है, कौन सा टॉपिक बुरा है, या कौन से टॉपिक में भी आपको और मेहनत की ज़रूरत है। सो एक एनालिसिस आप कीजिए एंड बस यही आपको बताना चाहूँगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।